नमस्कार दोस्तों। नगर पालिका चुनाव के मध्य हम चेयरमैन पद की उम्मीदवार सुमन देवी के पास पहुंचे हैं और इनसे जानकारी लेकर आपको बताया जाएगा कि इस चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले तो आपको और आपके चैनल वालों को सबको मेरी राम राम। आप नगर पालिका चुनाव लड़ेंगी या वैसे ही हवा में तीर नहीं चला सर, रहे हैं? मैं ये नगर पालिका चुनाव है जो चेयरमैन का, उसके लिए मैं मतलब पूरी अपनी तैयारी में हूँ। और मतलब ये चुनाव मेरा ही नहीं है, पूरे नारनंद वासियों के लिए। ये मैं नहीं लड़ रही, मतलब पूरे नारनंद वासी है ना, उनका चुनाव है ये। ठीक है सर। मतलब ये है कि इस चुनाव में, ये चुनाव जीतने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? इस चुनाव को जीतने मैं सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूंगी सर। इसमें मतलब जैसे कि अपना वोट करवाने के लिए, जीतने के लिए नशे का प्रयोग करते हैं या कुछ भी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब नशे के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ सर। तो इस चीज को हम बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देंगे कि हमें नशे का मतलब उसका दे के और पब्लिक को अपनी तरफ करे, ये बिल्कुल गलत है। इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। चुनाव में पैसे का वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बिल्कुल इतने वो नहीं है कि भी हम खरीदें। खरीदने के बाद अगर फिर जीते तो क्या जीते? वो फिर वो भ्रष्टाचार को मोटिवेट करना हो गया ना। अगर हम खुद ही भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर आगे हम काम कैसे करेंगे ईमानदारी से? तो आपका मतलब तो है चुनाव जीत के लोगों के दिल पे राज करेंगे। दिल पे राज तो देखो वो उनका प्रेम होगा, मैं राज नहीं करूंगी। मतलब मैं अपने उनके जनता के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ कि मतलब पहली बार कोई ऐसा उम्मीदवार आया है जिसने दिल से काम किया है और दिल से नारनूंद का सुधार किया है, बिल्कुल ईमानदारी से। अभी लाइट की और गलियों की टूट फूट सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप चेयरमैन बने तो इसको कहाँ देखेंगे? सबसे पहला मेरा मोटिव यही है कि मैंने जैसे नारनौंद के हालात देखे हैं, बहुत बिगड़ी हुई हालात हैं। गलियों में सफाइयां नहीं है, तंग सी गलियां हैं, कीचड़ है, कहीं पे सफाई कर्मचारी है वो मतलब कंटिन्यू कुछ काम नहीं हो पा रहा। क्यों बेचारों को मतलब मंथली सैलरी नहीं मिल रही उनको, तो वो कहाँ से काम करेंगे? इसलिए मतलब गलियों का, लाइटिंग का, सफाई का, जो भी अपने जो नारनौंद में जो कमी है, मैं मतलब पूरा ईमानदारी से दिल से मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगी कि इन सारी कमियों को मैं दूर करूं। एक नारनुंद का एक अलग सा वो दिखाऊं कि हाँ अब भी ये वही नारनुंद है जो पहले थी। मतलब उसकी पिक्चर बदलनी है मेरे को बिल्कुल। बंदा बाहर का आके बोले कि ये वही नारनुंद है क्या? तो इसके अतिरिक्त नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखो भ्रष्टाचार जो वो अपनी अपनी नियति है, सबका अपना माइंड है किसको किस तरह से काम करना। मैं सिर्फ अपना देखती हूँ कि मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगी। और जब मैं इस पद पर आऊंगी तो उस पे आने के बावजूद भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा जहां पर भ्रष्टाचार होगा। ईमानदारी से ही सब काम होंगे। राजनीतिक दबाव भी आप पे आ सकता है, ऐसे में आप चुनाव से हट भी सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव चाहे किसी का आए, घर परिवार का या राजनीति आए, कुछ भी आए, अब तो मन में ये ठाना कि हमने नारनूंद के लिए कुछ करना है, बस। और इसके सिवाय ये नहीं है कि कोई दबाव में आ गया। मतलब दिल से जिस काम को हम करने के लिए कदम बढ़ाया है ना, उससे पीछे तो हटेंगे नहीं। इस चुनाव के दौरान विपक्ष के कई नए लीडर आएंगे, उनको आप किस तरह देखें? उनके बीच में आप अपना कहाँ स्थान प्राप्त कर रहे हैं? देखो सबको मतलब वही है ना, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, सबको अपना आजमाने का, अपना पक्ष रखने का हक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे नेगेटिव है या मेरे अपोजिट है तो मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करूं या मन में कुछ उनके प्रति रखूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए सब बराबर हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे को वोट नहीं किया तो मैं इनके प्रति वैसा, मेरे मेरे मन में सबके प्रति सम्मान व्यवहार रहेगा। और ऐसा मतलब जब वो मेरे को जब मैं इस फील्ड में आऊंगी, मेरा व्यवहार देखेंगे। वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं वो सबको पता ही है मेरी नेचर का, बट आने के बाद जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा कि मैडम का नेचर कैसा है। मतलब सबके प्रति अपना सम्मान व्यवहार रहेगा, सद्भावना ऐसी ही रहेगी। अब तक जो 4-5 उम्मीदवारों के नाम आए हैं, उनमें आप अपना स्थान कहाँ देखते हैं? देखो ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ देखते हैं।
मैं तो अपने आप को उनके सामने तुच्छ समझती हूँ। क्यों? मेरी थिंकिंग ये है कि जनता ही तय करती है कि कौन कहाँ पे है। ये मतलब एक ऐसा चुनाव नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, ये 5 साल की बात है। एक गलत वोटिंग या एक गलत डिसीजन मतलब यूँ सोच लो कि पूरे नारनंद का 5 साल के खराब हो जाएँगे। वो 5 साल विकास में लगाएँगे या 5 साल नारनंद को और डाउन करेंगे, वो डिपेंड जनता पे करता है।